नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जयदुसुई देवदा जीवो मंगलम। बोलिए सही। आज हम एक साक्षात्कार करने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विद्वान श्री राकेश कुमार जी जैन शास्त्री के द्वारा। आज के साक्षात्कार का विषय है प्रथम श्रुत स्कंध में धवला टीका एवं आचार्य कुंद कुंद के साहित्य का समन्वय। विषय को मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं ताकि आप विषय से अच्छे से अवगत हो जाएं। प्रथम श्रुत स्कंध में धवला टीका एवं आचार्य कुंद कुंद साहित्य का समन्वय। ठीक। इस विषय को पढ़ते समझते हुए सभी साधर्मियों की ओर से जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या दोनों परंपराओं में कोई विरोधाभास है कि हमें उनके समन्वय की चर्चा करनी पड़ रही है? तो विषय की प्रारंभिक भूमिका के लिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे विषय की भूमिका के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ये जो विषय है अपने आप में ये विषय ही कुछ संकेत कर रहा है कि हमें दो परंपराओं के बीच में समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित करना है तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि उनमें कुछ मतभेद हैं अथवा मतभेद जैसे लगते हैं, विरोध है अथवा विरोधाभास है। तो इसके संकेत जो हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता हूँ। इसके संकेत आचार्य कुंद कुंद भगवान ने स्वयं नियम सार की गाथाओं में, शुद्धोपयोग नाम का जो उनका अंतिम अधिकार है, तो 159 से लेकर के 171 गाथाओं में 13 गाथाओं में उन्होंने एक विषय प्रस्तुत किया स्वपर प्रकाशक के संबंध में। और वहां पर उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है, जय कोई भणई एवं। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई ऐसा कहता है, इसका अर्थ ही ये हुआ कि कोई ऐसे लोग हैं कि जो दूसरी मान्यता रखते हैं और आचार्य कुंद कुंद उसके संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। इसी प्रकार से सटखंडागम की जो टीका है धवला टीका, उसमें भी उन्होंने अपर पक्ष की तरफ से विषय प्रस्तुत किया कि कोई ऐसा मानता है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो उनने उसका खंडन करते हुए ये लिखा कि नहीं, ज्ञान स्वपर प्रकाशक नहीं है, ज्ञान तो पर प्रकाशक है। आत्मा में एक दर्शन नाम का भी गुण है जो दर्शन गुण स्वप्रकाशक है। ऐसे करके उन्होंने उस विषय का प्रस्तुतिकरण किया और उसका समाधान उन्होंने अपनी तरफ से किया। कुंद कुंद ने भी वही किया कि अपर पक्ष ऐसा मानता है और उसका समाधान ये है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो मूल षटखंडागम ग्रंथ है उसके जो मूल सूत्र हैं, हम जिन्हें आचार्य कुंद कुंद से पूर्ववर्ती भी कहते हैं, तो वो जो सूत्र हैं उन सूत्रों में ये विषय नहीं आया है कहीं पर विरोधाभास का विषय, लेकिन टीका में जरूर आया है। इसके संकेत एक षटखंडागम पर बहुत बड़ा काम जिन्होंने किया है, बालचंद जी शास्त्री, उन्होंने षटखंडागम परिशीलन नाम से एक अलग से भी ग्रंथ लिखा। उन्होंने भी अपने उस ग्रंथ में ऐसे संकेत दिए और उन्होंने ये कहा, पीठिका का पेज नंबर, पीठिका है षटखंडागम परिशीलन की पीठिका है और पीठिका का पेज नंबर जो है 19 वो 19 है। उसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए
कि जरूर दो ऐसी कोई परंपराएं रही होंगी जिसके कारण से सब जो परंपरा वाले थे उसको उन्होंने संघ भेद भी नाम दिया, गण भेद भी नाम दिया, कि कोई ऐसा संघ भेद रहा होगा। और आपको मैं कुछ इतिहास के कुछ पन्ने टटोलता हूं कि जब अरहद बली ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। अरहद बली हमारे समझ लीजिए ये अंग पूर्व धारकों में अंतिम जो हैं, ये धरसेनाचार्य के पूर्ववर्ती हैं। धरसेनाचार्य के पूर्ववर्ती एक लोहाचार्य भी हैं, लोहार्य या लोहाचार्य भी हैं, और उनके पहले अरहद बली हैं। और ऐसी भी संभावना व्यक्त की जाती है कि जब धरसेनाचार्य ने दो शिष्यों को अपने ज्ञान देने के लिए बुलवाया था, तो वो उस समय जिस सम्मेलन में उन्होंने अपना संदेश वाहक भेजा था, वो सम्मेलन भी अरहद बली के द्वारा किया जा रहा था। तो अरहद बली के ही ये डायरेक्ट शिष्य हैं, भूतबली पुष्पदंत कहें। और ये भूतबली पुष्पदंत मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा लिखा भी है कि वो उनके दीक्षा गुरु हैं। अरहद बली उनके दीक्षा गुरु हैं और उनके शिक्षा गुरु धरसेनाचार्य हैं, भूतबली पुष्पदंत के। ऐसी भी है उसमें मान्यता। लेकिन इसमें मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं कि अरहद बली के सामने जब उनने महासम्मेलन किया था तो अनेक जगह के आचार्य और सारा मुनि संघ उपस्थित हुआ था वहां पर। तो इसका ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब उन्होंने मुनि संघ के जो बड़े बड़े नायक थे उनको जो है अपनी गुफा में जब उन्होंने बुलाया और उनके साथ में जब वो प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये विचार बना लिया, उनके मन में ये आ गया कि आगे जा करके ये जो है हम संघ भेद को रोक नहीं सकते हैं किसी भी प्रकार से। और हम संघ भेद को जो है इसलिए जो है हम अपने हाथ से ही इसका उद्घाटन कर जाते हैं। कितने संघों का? तो ऐसे उन्होंने लगभग 10-12 संघों का तो उल्लेख किया है। 10-12 संघों का तो ये परिशीलन में ही उन्होंने उल्लेख किया है। और उसमें जैसे मुख्य नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक नंदी संघ की उन्होंने बात कही, एक सिंह संघ की भी बात कही, सूर्य संघ की भी बात कही, सेन संघ की भी बात कही। और ये जो सेन संघ है, जिन मुनियों के नाम के आगे सेन शब्द मिलता है, जैसे कि धरसेन, जैसे कि इसके बाद में जो परंपरा में जिन्होंने काम किया, सठखंडागम की टीका लिखने वाले भी वीरसेन स्वामी हैं, ये भी सेन संघ के प्रतीत होते हैं। इनकी अधूरी जयजवला टीका को पूरा करने वाले जिन सेन आचार्य हैं, वो भी सेन संघ परंपरा के हैं। इसका अर्थ हुआ कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर थी। और हमको ये बात ज्ञात ही है कि आचार्य कुंद नंदी संघ के थे। आचार्य कुंद का नाम भी पद्मनंदी था। हो सकता है उनके साथ ही, उनके कारण ही इसका नाम नंदी संघ पड़ा हो। तो उनने जो है, लेकिन उनने जो एक बात का संकेत किया है वो ये किया है कि जब हम धवला टीका को देखते हैं, धवला टीका को करने वाले दो लोग हैं, वीरसेन स्वामी हैं और जिनसेन आचार्य भी हैं। और जिनसेन आचार्य जो हैं आदि पुराण के कर्ता भी हैं, हरिवंश पुराण के कर्ता भी हैं। तो उन्होंने ये जो आदि पुराण और हरिवंश पुराण की रचनाएं की हैं, तो उन्होंने प्रारंभिक मंगलाचरण में पूर्ववर्ती आचार्यों का जब उल्लेख किया तो उन्होंने सबका उल्लेख किया। माने बहुत, समंतभद्र का, अकलंक का और कितने आचार्यों का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कुंद इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी उन्होंने न जिनसेन ने, दोनों जिनसेन, आदि पुराण के कर्ता भी, हरिवंश पुराण के कर्ता भी, और वीरसेन स्वामी धवला टीका के करने वाले। यद्यपि वीरसेन स्वामी ने अनेक जगह पर माने 2-4-5 जगहों पर ही कुंद की गाथाओं का, पंचास्तिकाय की गाथा का अथवा एक प्रवचन सार की गाथा का उल्लेख अपनी टीका में, धवला टीका में किया है, उसको संदर्भित किया है। लेकिन उन्होंने और आचार्यों के तो नाम भी लिए हैं कि भाई उन आचार्य के द्वारा बनाए हुए इस ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है। लेकिन उन्होंने कुंद का नाम
नहीं लिया है। इससे कुछ हम संकेत जो हैं अपने विद्वानों को भी रहा है और उन्हीं को पढ़ करके हम भी आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बात तो रही है। लेकिन मुझे जो है आज का जो हमारा विषय है वो इनका विरोध उपस्थित करने का नहीं है, बल्कि समन्वय स्थापित करने का है। और ये काम भी हम नहीं कर रहे, ये काम भी द्रव्य संग्रह के टीकाकार जो ब्रह्मदेव सूरी हैं, वो ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की शायद 44 नंबर की गाथा में की टीका में उन्होंने इस बात के संकेत किए हैं और उन्होंने उसका समन्वय स्थापित किया है स्वपर प्रकाशक का, विशेष रूप से स्वपर प्रकाशक के विषय में। यद्यपि मतभेद जो हैं और भी अनेक विषयों में हैं। जी जी जैसे आपको बताऊं, मैं मतभेद के जो बिंदु हैं, मुख्य रूप से मैं 3 बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बिंदु तो है दोनों परंपराओं की शैली का। एक सठखंडागम नाम बता रहा है कि ये आगम शैली का ग्रंथ है और कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों को आगम नहीं कहा जाता है, उनको परमागम कहा जाता है। ये परमागम जो है ये एक और ऊपर की एक स्टेज है। इसको हम आगम अध्यात्म के नाम से भी समझ सकते हैं कि ये सठखंडागम आगम शैली का ग्रंथ है और आचार्य कुंद के परमागम जो हैं वो अध्यात्म शैली के ग्रंथ। तो ये आगम अध्यात्म शैली का भी इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसका जो आधार यदि हम खोजें ना, इसको माने मतभेद के बिंदुओं को यदि हम खोजें, तो एक बिंदु तो मुझे इनके नयों के संबंध में हमको प्राप्त होता है कि सठखंडागम ग्रंथ कहें, उसकी टीका कहें, धवला टीका कहें, इसमें निश्चय व्यवहार नयों के नगण्य इक्का दुक्का नगण्य प्रयोग हैं। पहली पुस्तक में शायद 1-2 जगह हैं और वो भी अनुवाद करने वालों ने कह दिया, शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, निश्चय नय शब्द का प्रयोग नहीं किया। और आगे एक शायद 9वीं पुस्तक में कहीं पर उन्होंने निश्चय नय का भी प्रयोग आया है। माने वीरसेन स्वामी बहुत बाद के आचार्य हैं, ये लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। आचार्य कुंद पहली शताब्दी के आचार्य हैं। तो आचार्य कुंद की शैली से जो है वीरसेन स्वामी खूब अच्छी तरह से परिचित होंगे। समय सार, नियम सार, ये ग्रंथ तो निश्चय व्यवहार नयों से भरे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने निश्चय व्यवहार नय का भी प्रयोग करना जैसे उनको उससे ठीक नहीं लगा हो, उनने उसका प्रयोग नहीं किया। एक तो ये अंतर भाषित होता है। उनमें नयों का तो बहुत बड़ा संबंध है। उन्होंने 20 प्ररूपणाओं से ग्रंथ की रचना करी है। उस 20 प्ररूपणाएं माने 20 प्ररूपणाएं वो गोमट सार वाली नहीं, ये 20 प्ररूपणाएं जो हैं अधिगम के उपाय वाली जो 20 प्ररूपणाएं हैं, जिसमें हम 4 निक्षेपों को लेते हैं, सत्संख्या आदि 8 बोलों को लेते हैं, निर्देश आदि 6 भंगों को लेते हैं और अंत में प्रमाण और नय। तो उन्होंने नयों को वस्तु स्वरूप समझने में बहुत उपयोगी माना है। नयों की चर्चा उन्होंने बहुत करी है, खूब करी है। लेकिन उनकी जो शैली में नयों की बात आई है उसमें द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और उसके भेद प्रभेद के रूप में नैगमादि जो 7 नय हैं, उनके आधार पर ही उनकी चर्चा मुख्य रूप से केंद्रित रही है। उन्होंने निश्चय व्यवहार शैली का प्रयोग नहीं किया। और दूसरी बात मैं एक और भी समझता हूं कि जो 2-4 जगह पे निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग भी मिल रहा है, तो वहां निश्चय नय का निश्चयात्मक अर्थ में ही प्रयोग है। निश्चयात्मक अर्थ में माने जो बात तो निश्चय से कहनी हो, बिल्कुल वास्तविक बात कहनी हो, औपचारिकता ना हो, जिसमें उतना ही प्रयोग है। आत्माश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है वगैरह, ये निश्चय व्यवहार के नयों के प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं है वहां पर। इसलिए जो है वो एक तो ये अंतर है नयों का। दूसरा जो अंतर है वो उनका वो है वो आपको उसके संकेत समय सार की प्रारंभिक गाथाओं में मिलेंगे। तीसरी गाथा में जो उन्होंने कहा कि बंध कहा ये अत्ते तेण विसंवादनी होदी,
बंध कथा का को विसंवाद का कारण स्थापित कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद। सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा। ये काम भोग और बंध की कथा तो हमको खूब सुनी है, परिचित है और उसका अनुभव भी है, तो इस अर्थ में भी उन्होंने उसके संकेत डाले हैं, वहां भी बंध कथा का प्रयोग किया। तो ये जो बंध कथा है ना, इसका विश्लेषण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने तो विशेष नहीं लिखा है आत्मख्याति टीका में, लेकिन जयसेनाचार्य ने, और जो अभी एक और टीका हमको मिली है प्रभाचंद्राचार्य की, उसमें भी उन्होंने बंध कथा का स्पष्ट अर्थ करते हुए लिखा है कि जो 4 प्रकार के बंध का जिसमें समावेश है, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति, ये बंध के नाम भी उन्होंने लिए हैं कि इनकी कथा को बंध कथा कह रहे हैं। बंध कथा में कोई मतलब और कोई बंध की कथा नहीं, और बल्कि यहाँ पर काम भोग की कथा के साथ में उन्होंने बंध कथा को रखा है। माने ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आचार्य कुंद कुंद कि भाई तुमको आत्मा का हित करना है कि अपने क्षोभसम ज्ञान को बढ़ाना है। यदि आत्मा का हित करना है तो तुमको अध्यात्म के मार्ग में जाना होगा, और अध्यात्म के मार्ग में जाना है इसका मतलब है एयत्तस्सुलंभो नवरिणसुलहो विहत्तस्य। एकत्व विभक्त आत्मा की बात तुमने आज तक ना सुनी है, ना परिचय की है, ना अनुभव किया है, इसलिए तुम एकत्व विभक्त आत्मा की बात को सुनो और उसको अवधारण करके अपना कल्याण करो। तो ऐसा कुछ उन्होंने वहां पर बंध कथा के माध्यम से भी उसका कुछ कहना चाहते हो? पूछना है, बोलो। तो क्या इसका ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है कि ये जो चंद्र परंपरा है, सपोज मतलब अमृत चंद्र कहें या आपके नेमी चंद्र कहें या बृहद्रव्य, वो तो आगे की बात हुई, इन्होंने बहुत हद तक दोनों परंपराओं का समन्वय करने की कोशिशें की हैं। क्योंकि अब जैसे नेमी चंद्र सूरी, मतलब नेमी चंद्राचार्य जो आपके द्रव्य संग्रह के लेखक हैं, जिनको हम सिद्धांति देव भी कहते हैं, तो सूरी नहीं है उनके साथ में शब्द। हाँ। क्योंकि वो जो है ना, उनको तो आचार्य नहीं थे ऐसी स्थापना की जाती है, माने वो उनको ऐसा कहा जाता है। सूरी कहने से तो वो आचार्य हो जाते हैं। और अमृत चंद्र प्योर आध्यात्मिक शैली के आचार्य, मतलब मैं तत्वार्थ सार की दृष्टि से भी कहता हूं। नहीं, तत्वार्थ सार तो तत्वार्थ सूत्र का वो है। तत्वार्थ सूत्र को आप ये कह सकते हो कि इसमें दोनों का समन्वय है जी। गोमठ सार जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का है, उन्होंने तो खंडागम का ही एक सारांश गोमठ सार के रूप में प्रस्तुत किया है इस अपेक्षा से देखें तो। और वैसे जो तुम कह रहे हो चंद्र जो है, ये भी एक गण के रूप में, संघ के रूप में उन्होंने नाम लिया है। सूर्यगण, चंद्रगण भी ऐसे बनाए गए थे। उसके बाद में फिर आचार्यों की परंपराएं, बहुत सारे संघों का तो हमको कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है, और अब कोई उनका मिलता नहीं है ज्यादा। अब तो सारी की सारी परंपरा अपने को कुंद कुंद का ही अनुगामी कहती है, और कुंद कुंद का ही अन्वय, कुंद कुंद के अन्वय में कुंद कुंद आमनाए, तो जो है वो कुंद कुंद आमनाए के बिना तो अभी दिगंबर परंपरा में कोई भी आचार्य अपने को मानता नहीं है। मान्यता भले ही भी कुछ हो, लेकिन सब अपने को कुंद कुंद का ही अनुगामी कहते हैं। आपने 2 अलग अलग मुद्दों को उठाया, एक तो नए प्ररूपणा से इसमें अंतर बताया, दूसरा स्वपर प्रकाशक से बताया। नहीं, एक नए प्ररूपणा, एक बंध कथा वाली बात। मैंने आगम और अध्यात्म शैलीगत अंतर जो है ना, वो उसकी अपेक्षा से उसमें बंध कथा की प्रधानता है। और यहाँ पर बंध कथा आई है, समय सार में भी बंध कथा का उल्लेख है, लेकिन सर्वत्र उन्होंने बंध कथा का निषेध ही किया है। मैंने बंध कथा का बंध की चर्चा को आत्मा से बाहर कर दिया। नयों की परंपरा में निश्चय ने बंध को विषय नहीं बनाता है, ऐसे करके मैंने उन्होंने बंध को गुणस्थान का निषेध किया। देखिए षटखंडागम ग्रंथ जो है गुणस्थान मार्गना स्थान से भरा पड़ा है, और यहाँ पर जो है कुंद कुंद कहते हैं कि आत्मा में गुणस्थान नहीं है, आत्मा में मार्गना स्थान नहीं है, आत्मा में 4 प्रकार का बंध नहीं है, आत्मा में अनुभाग स्थान नहीं है, आत्मा में स्थिति बंध के स्थान नहीं है। वो 29 प्रकार के बोलों में इसकी सारी चर्चा है। तो ये जो है ना, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की हमारी गोष्ठी का है,
वो विषय है जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से दोनों परंपराओं का जो हमको मत भिन्नता जो है वो दिखाई दे रही है, और वो है स्वपर प्रकाशक को लेकर के। मैं तो बस पूछ रहा था इसके अलावा और कोई विषय है क्या? अभी तो मेरे दिमाग में 3 ही पॉइंट विशेष रूप से आए मिले थे मुझे। इसके अलावा आगम अध्यात्म और स्वपर प्रकाशक, और बंद कथा वाली जो बात उसके साथ में जोड़ी है। अब जरा हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं जो कि स्वपर प्रकाशक है। जी, स्वपर प्रकाशक पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक इसके बारे में पहले आप बता दीजिए कि इसका स्वरूप ही क्या है। बाद में हम दोनों पक्ष आप बताना, फिर उसके बाद अपन उस मतभेद पर चर्चा करेंगे। देखो, मैं स्वपर प्रकाशक की चर्चा करता हूँ, इसके पहले मैं ये जो 2 बातें कही है ना, इनका एक समन्वय स्थापित करना चाहता हूँ। आगम अध्यात्म शैली में भी एक समन्वय है जी, बंध कथा और बंध कथा के निषेध में भी एक समन्वय है जी, और जो नयों के दृष्टिकोण 2 अलग अलग आए हैं उनमें भी समन्वय, बहुत नयों का समन्वय तो बहुत पूर्ववर्ती विद्वानों ने किया है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय और निश्चय व्यवहार नय। तो इन्होंने पूरे नए चक्र लिखे गए, नए चक्र में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का वर्णन किया, निश्चय व्यवहार नयों का भी वर्णन किया, उसके भेद प्रभेदों का वर्णन किया, उसके भेद प्रभेदों का वर्णन किया। बल्कि नए चक्र माइल धवल का जो नए चक्र है उसमें तो वो उन्होंने मूल 2 नयों को कहा, द्रव्यार्थ निश्चय व्यवहार नया मूलिम भेया नयान सब्वाणम, और उसके बाद में कह रहा है दव्वत्थ्य पज्जत्थ्य हेदु तेसिम हेदु भणिया। तो जो है वो जो है उनने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक एक इसमें देखो इसमें संकेत किया उन्होंने कि निश्चय व्यवहार ये मूल नय हैं परमागम, और ये आगम के परमागम के अध्यात्म के मूल नय हैं, और इसके हेतु द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। इसका अर्थ ये हुआ कि आगम जो है वो अध्यात्म की धरातल बनाता है, इसलिए हम आगम का सर्वथा निषेध नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं बंद कथा के संबंध में भी, यदि बंद कथा का निषेध समय सार कर रहा है तो हमको ये समझ में तो आना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना बंद कथा है क्या चीज। यदि बंद कथा का यदि स्वरूप हमने नहीं जाना, गुणस्थानों का स्वरूप नहीं जाना, मार्गण स्थानों का स्वरूप नहीं जाना, तो आप जो निषेध भी करोगे आत्मा में से, तो फिर वो निषेध भी हमारे को क्लियर नहीं होगा यदि हमको उसका विषय का ज्ञान ना हो। बल्कि एक बात और कहना चाहता हूं, लेकिन मैं उससे बहुत सहमत नहीं भी हूं, कि ऐसा कहा जाता है कि आचार्य कुंद ने षटखंडागम के 3 खंडों पर एक टीका लिखी थी परिकर्म नाम से, लेकिन विद्वानों ने उससे असहमति भी बहुत व्यक्त की है, क्योंकि दोनों की जो शैलियां हैं अंतर, वो शैलियों का अंतर जो है इस बात को अलाउ नहीं करता है, इस बात को स्वीकृति नहीं देता है कि कुंद ने षटखंडागम पर कोई टीका लिखी। ऐसा कोई चरित्र और दूसरा मिलता भी नहीं है ना कि जो इतना प्रभावी हो, कि जो इतना अच्छा लिख सके, जिसको वीरसेन इतना कोट करे। नहीं, वीरसेन ने कोट किया, लेकिन एक जगह भी मैंने आपको पहले ही बताया आचार्य कुंद का नाम कहीं भी नहीं आया। परिकर्म तो आ रहा है, परिकर्म का नाम तो 20 जगह आया है, लेकिन उन्होंने कहीं भी, और मालूम कषाय पाहुड़ जो उसी दर्शनाचार्य के सामने जो दूसरे एक और माने जिनको अंग पूर्व का किंचित ज्ञान था, वो थे, उनका उल्लेख किया। दर्शन माने गुणधर आचार्य का नाम उल्लेख किया, कुंद का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया। तो जो है इससे ये कहना मैं चाह रहा हूं कि आगम जो है, हम ये बात स्वीकृत है, हमारे तत्वार सूत्रकार ने अनेक सूत्रों को षटखंडागम के आधार पर लिखा है, और अनेक सूत्र उनके पंच परमागमों के आधार पर लिखे गए हैं। अनेक सूत्र उनके मूलाचार से भी प्रभावित हैं। मैंने 3 मुख्य ग्रंथों की चर्चा आती है अपने यहाँ, क्योंकि जो आगे के जो है ना आपके बंद अधिकार है, नहीं बंद अधिकार का आधार तो षटखंडागम है। जो आगे के आपके आश्रव के कारणों की जो चर्चा है और अतिचार आदि की जो चर्चा है, वो सब जो चर्चा है उसमें मूलाचार का जो है उनने आधार लिया है। 5वां अधिकार जो है तत्वार सूत्र का, वो प्रवचन सार पंचास्तिकाय के आधार पर लिखा गया, तो उन्होंने उसका बहुत समन्वय किया था।
और वो समन्वय को फिर बाद में आचार्यों ने बहुत अपनाया भी। उनको इस बात की मानो खुशी हो गई थी बहुत कि इसमें दोनों परंपराओं का समावेश हो गया तत्वार सूत्र में। और तत्वार सूत्र की इसलिए अपने को सब जो है पूज्यपाद ने टीका लिखी, अकलंक ने लिखी, विद्यानंदी ने लिखी, मैंने फिर आचार्य परंपरा में वो बात चली, खूब चली। तो वो जो है, लेकिन इसमें भी एक तो ये बात हो गई। इसी प्रकार से नयों के संबंध में भी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक आगम के नए हैं, तो वो हमारे अध्यात्म के महल को खड़ा करने में वो भूमि का काम करते हैं, वो धरातल का काम करते हैं। धरातल ही नहीं होगा तो महल कहाँ से खड़ा होगा, इसलिए वो बात भी सिद्ध हो जाती है। अब मैं स्वपर प्रकाशक की बात करता हूँ। स्वपर प्रकाशक का जो विषय है उसका सामान्य अर्थ ये है, और ये चर्चा स्वपर प्रकाशक की चर्चा ये हमारे सिर्फ ये दो मतों में नहीं है। गुरुदेव ने तो इसमें ये भी लिखा कि ये जो है श्वेतांबर मत की ये मान्यता है कि ज्ञान दर्शन जो है वो स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। ये गुरुदेव ने ऐसा अपने प्रवचन में एक जगह ऐसा लिखा कि ये श्वेतांबर मत की मान्यता है। एक जगह उन्होंने सठखंडागम का भी उल्लेख किया गुरुदेव ने। तो वो जो है वो मैं ये बताना चाह रहा हूं स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या है कि वस्तु का स्वरूप हमें जानना है, समझना है, तो आखिर कोई तो उसको जानने वाला होगा, कोई तो उसको समझने वाला होगा। यदि कोई जानने वाला ही नहीं होगा तो फिर उसकी परंपरा आगे चलेगी कैसे? सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु के स्वरूप को देखा, जाना, और बिना जाने जो है वो कैसे वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन वो करते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा में और आत्मा में ही एक चेतना नाम का जो गुण है, उपयोग नाम का जो गुण है, उसमें जो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, ये जो उसमें उपयोग, ये जो गुण है आत्मा का, ये इसके कारण से, चैतन्य के कारण से वस्तु के स्वरूप को जानने में भी और अपने आत्मा के स्वरूप को जानने में भी, समझने में भी, ये जो गुण हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ये ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना या दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये जो है वस्तु स्वरूप को जान करके फिर इससे आगे की जो है हमारी परंपरा चली है। इसलिए ये इसमें ये बिंदु आए स्वपर प्रकाशक के। माने यदि पर का प्रकाश किसी रूप में भी, अन्य मतों में ऐसे बहुत मत हैं, मीमांसक आदि मत हैं, तुम्हारे बौद्ध आदि मत भी हैं, जो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान जो है अस्वसंवेदी ज्ञानम प्रमाणम, जो है अस्वसंवेदी ज्ञान प्रमाण है। माने स्वसंवेदन ज्ञान को स्वसंवेदन होता ही नहीं है, ऐसी मान्यता है। और उसमें दोष भी यही दिया गया कि भाई एक ज्ञान को यदि फिर बताएगा कौन, तो बोले दूसरे का ज्ञान उसको जानेगा, फिर दूसरे के ज्ञान वो भी खुद अस्वसंवेदी होगा तो उसको कौन जानेगा, तो तीसरा होगा। तो इसमें जो है वो कौन सा दोष कहलाता है? अनवस्था। तो ये इसमें अनवस्था दोष भी बताया गया है। तो ऐसे जो है इसमें, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक सेकंड जी, सॉरी, कुछ समझ में जरा कम आ रहा है मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, आप तो पहले मुझे स्वप्रकाशक का हम क्या अर्थ समझ रहे हैं और पर प्रकाशक का क्या अर्थ समझ रहे हैं जैनों के हिसाब से, एक सामान्य विषय परिचय करा दीजिए। बात देखो अपन और हाँ देखो, इसमें स्वपर प्रकाशक आत्मा स्वपर प्रकाशक है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। और स्वपर प्रकाशक का अर्थ ये है कि ज्ञान आत्मा जो है वो स्व को भी विषय बनाती है और पर को भी विषय बनाती है। प्रकाशक का अर्थ क्या होता है? स्वपर मतलब पदार्थ। इसमें इसका अर्थ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं स्वपर के अनेकों अर्थ आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने भी किए। स्वपर का अर्थ हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्व माने आत्मा और पर माने पर द्रव्य, इतना ही नहीं होता है, बल्कि बहुत इसको यदि विचार करें ना, नहीं उसका मैं आपको बताऊं, राजवार्तिक में, सप्तभंगी तरंगिणी में जी, और यहाँ पर भी अध्यात्म ग्रंथों में तो स्वपर प्रकाशक का विषय है ही भाई। जैसे स्वपर प्रकाशकता जो है, इसको मालूम है, आत्मा
का ये स्वभाव माना गया है। स्वपर प्रकाश आत्मा का स्वभाव माना गया है, और ये आत्मा का स्वभाव माना गया है। इस अपेक्षा से फिर वो उसकी कार्यशैली कैसी होती है, उसकी कार्य कैसे करता है, तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम पर को विषय बना रहे हैं, पर को जान देख रहे हैं, तो उस समय भी वो हमारा ज्ञान अपना स्वसंवेदन छोड़ नहीं देता है। उसका जो ज्ञान अपना आत्मा है, वो भी जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने चश्मे को देखा, है ना, मैंने चश्मे को देखा, तो चश्मा को तो हमने देखा ही, जाना ही, लेकिन इसके साथ में मैं का भी घटम अहम आत्मना वेदमी, मैंने अपना भी हमको ज्ञान होता है। ये इसकी एक सामान्य एक बात है। इसी को तो आचार्यों ने, जब इसको किसी ने नहीं छोड़ा स्वपर प्रकाशक को, लेकिन इस स्वपर प्रकाशक को जो एक परंपरा है वो ये कह रही है कि आत्मा में दो गुण है ना, एक दर्शन गुण है, एक ज्ञान गुण है, तो दर्शन गुण को स्व का प्रकाश करने का काम सौंप दिया जाए, और जो है ज्ञान को पर को जानने का काम हो जाए। तो उनने इस प्रकार से आत्मा की स्वपर प्रकाशकता को स्थापित किया। आचार्य कुंद ने आत्मा की स्वपर प्रकाशकता को ऐसे स्थापित किया है कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, इसलिए आत्मा का जो दर्शन नाम का गुण है या दर्शनोपयोग है वो भी स्वपर प्रकाशक है, और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। ऐसा क्योंकि उसके स्वपर प्रकाशक के बिना तो आत्मा का काम चलना नहीं है। यही तो एक समन्वय का बिंदु है कि भाई वो ज्ञान दर्शन से जा रहे हैं या आप जो है स्वपर दर्शन, दोनों को स्वपर प्रकाशक मान के चल रहे हो। इसमें भी वास्तविकता एक और बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये जो स्वपर प्रकाशक का जो असल में मतभेद भी जो आया है ना, वो मतभेद ऐसे आया है कि हम यदि स्वपर प्रकाशक ज्ञान की जो है ना जानता है ज्ञान, तो उसकी जानने की जो प्रक्रिया पर यदि हम ध्यान देवें, तो उस प्रक्रिया से ये दोनों जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, इन दोनों का समावेश उस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत अच्छे से समाविष्ट हो जाता है। और वही बात जो है द्रव्य संग्रहकार ने भी, टीकाकार ने भी बताने का प्रयत्न किया है। प्रक्रिया क्या होती है कि ज्ञान, देखो ये ज्ञान भी दो ज्ञानों की हम मुख्य रूप से बात करेंगे। एक ज्ञान तो है केवली भगवान का, केवल ज्ञान भी है, उनके पास में केवल दर्शन भी है, उनके पास में एक ही समय में सारे लोकालोक को जानने की क्षमता है, और लोकालोक के साथ में अपनी आत्मा को जानने की भी क्षमता है, और जानने की भी क्षमता है, देखने की भी क्षमता है। ऐसी उनका पूरा केवल ज्ञान है। ऐसे ही जो है वहां तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उतनी ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? हमारे क्षोभसम ज्ञान में। हमारे क्षोभसम ज्ञान को एकदम से युगपत जानने की क्षमता नहीं है, तो हमको क्रम से जानना होता है। अब क्रम से जानना होता है तो किस क्रम से जानना होगा आप बताओ। तो ये जो सामान्य जो व्याख्या है हमारे सूत्र की, सत्तार सूत्र की टीकाओं में भी सामान्य व्याख्या जो है वो ये है कि हमको एक, पहले तो किसी भी पदार्थ को हम जानते हैं तो हमको उसका एक सामान्य अवलोकन होता है। उसके बाद में हम जब उसकी और उसमें उपयोग को एक केंद्रित करते हैं, और उस उपयोग की केंद्रीकरण की प्रक्रिया में जैसे मति ज्ञान की बात हम करें तो फिर उसके बाद में अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा होती है। इस प्रकार से हम उस ज्ञान को डेवलप करते हैं। दर्शनोपयोग भी जो सामान्य अवलोकन करता है, वो सामान्य अवलोकन करता हुआ वो ऐसे नहीं अवलोकन कर लेता है कि बस सामान्य अवलोकन किया, वो भी अपने सामान्य अवलोकन को करने में अंतर्मुहूर्त का समय लेता है। दर्शनोपयोग में भी काल जो है एक समय का नहीं है। दर्शनोपयोग में, छद्मस्त के दर्शनोपयोग में काल जो है वहां भी असंख्यात समयों का काल है। तो वहां पर भी दर्शनोपयोग उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। और विकसित होने का अर्थ क्या हुआ बताओ? विकसित होने का अर्थ ये है कि वहां भी सामान्य से विशेष की ओर वो आगे आगे जा रहा है। जब वो इतना सक्षम हो जाता है कि फिर वो ज्ञान जो अवग्रह में उसका प्रवेश हो जाता है,
तो अवग्रह में जैसे ही प्रवेश होता है तो उसको कुछ है ऐसा अवभाषण हो जाता है, फिर कुछ है में फिर जिज्ञासा पैदा हो जाती है जिसको अपन इहा कहते हैं, और जिज्ञासा का समाधान हो जाने पर अवाय हो जाता है। कालांतर में उसको नहीं भूलना, उसका नाम हम धारणा कहते हैं। इस प्रकार से ये मति ज्ञान की प्रोसेस। इसी प्रकार से अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है, उसमें भी ऐसा दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग की प्रक्रिया है। वहां पर अवग्रही या अवाय धारणा नहीं कहा गया है, लेकिन वहां पर भी अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान तो कहा ही गया है। मन परे ज्ञान के पहले वो इसकी आवश्यकता नहीं मानी गई, श्रुत ज्ञान के पहले भी इसी प्रकार इसकी आवश्यकता नहीं मानी गई। मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के पहले दर्शन होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो एक साथ ही हो जाते हैं। तो इसमें जो है ये प्रक्रिया में मैं ये कहना चाहता हूं, धवलाकार ने भी जो बिंदु दिया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। वो क्या कहते हैं कि भाई हम जब किसी पदार्थ को देखने जाते हैं तो हम अपना आत्मावलोकन पहले करते हैं। क्या आत्मावलोकन करते हैं कि भाई ये मैं इस पदार्थ को देखने जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं तो मैं जानने में सक्षम हूं कि नहीं हूं, और जाऊं तो मेरे को किस रूप में इसमें जो है उसको जानना है, समझना है, जो भी है वो अपना आत्मावलोकन करके वो फिर पूरी तैयारी के साथ वहां पर का ज्ञान करने जाता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि आत्मावलोकन पहले होता है, उसका नाम दर्शनोपयोग है, और जो हमको पदार्थ का ज्ञान होता है उसका नाम पर है। इसकी जो आप ये पूछा था ना अभी संयम जी ने, स्व और पर का भेद, ये स्व और पर का जो मैं भेद बताना चाह रहा हूं आपको, इसकी चर्चा धवला में तो विशेष रूप से मिली नहीं, लेकिन इसकी तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, तत्वार्थ वार्तिक है, उसमें इस बात के बहुत अच्छे संकेत हैं। वो कौन सा सूत्र है, शायद मेरे अंदाज से ये अवग्रह या अवाय धारणा वाला इस सूत्र में है, या कोई सूत्र में उसकी चर्चा आई है। कोयम स्व कोयम परो, ऐसा इसमें वहां पर प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने स्व और पर के लिए जो बताया है ना, तो आत्मा स्व है तो परद्रव्य पर हैं, फिर बाद में उन्होंने स्व और पर को आत्मा पर ही घटाया है, माने आत्मा में के अनंत गुण हैं, तो एक गुण जो है वो स्व है तो उसके लिए दूसरा गुण पर है। पर्यायों में भी जो स्वयं की जो पर्याय है वो एक गुण की पर्याय स्व है तो अन्य गुणों की पर्याय वो पर हैं, अथवा एक गुण की ही भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय उनको पर कहा, और जो वर्तमान काल की पर्याय है वो स्व है। बल्कि और जो बहुत सूक्ष्मता का जो प्रयोग है वो ऐसा प्रयोग किया गया कि ज्ञान होता है, ज्ञान दो प्रकार का ज्ञान माना गया, एक ज्ञानाकार ज्ञान और एक गेयाकार ज्ञान। और यदि ज्ञानाकार को हम स्व कहें तो गेयाकार जो उसी ज्ञान में गेयाकार बन रहा है उसको पर कहा गया। गेयाकार, गेय को नहीं, पर गेय को नहीं, जो पर गेय संबंधी गेयाकार ज्ञान में बना है उसको भी पर माना गया। तो ऐसे करके गुरुदेव भी ऐसा कहते थे कि आत्मानुभूति के समय स्वपर क्या होगा, तो उन्होंने कहा आत्मानुभूति के समय स्वपर की बात ऐसी है कि ज्ञान में यदि घटाएं तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक है तो उसी समय वो ज्ञान जो है वो ज्ञान को जान रहा है, ये उसका स्व प्रकाशक बना है, और ज्ञान ही उसी समय जो आनंद की अनुभूतियां हो रही हैं उस आनंद की अनुभूति को जान रहा है तो वो पर प्रकाशक है। अथवा हम दूसरी अपेक्षा से कहें तो जो दृष्टि है उस समय अवलंबन लिया जा रहा है, तो जिसका अवलंबन लिया जा रहा है वो सामने है, वो गेयाकार रूप में है, तो वो जो है वो पर हो गया उसके लिए, और जो अवलंबन ले रहा है वो जो है वो ज्ञान की पर्याय वो स्व है। लेकिन ज्ञान की पर्याय अनुभूति में पता पड़ती थोड़ी है। बिल्कुल पता पड़ती है, बिल्कुल पता पड़ती है। उस ज्ञान अपना स्वपर प्रकाशकता को कभी छोड़ता नहीं। नहीं, मतलब वर्तमान पर्याय तो बाहर ही रहती है ना। नहीं, वो दूसरी बात वो मैं बता रहा हूँ। वो दृष्टि के विषय की एंगल से जब बात की जाती है ना, ये ज्ञान के एंगल से तो हमने आपको ये कहा कि ज्ञान पर्याय का वो ज्ञान पर्याय स्व है, आनंद आदि की पर्याय पर हैं,
और जो उसका विषय है वो पर है, ऐसा इसमें घटेगा ज्ञान में। लेकिन यदि इसी बात को हम दृष्टि के विषय की अपेक्षा से कहें अथवा सम्यक दर्शन की अपेक्षा कहें, दृष्टि की अपेक्षा कहें, तो दृष्टि जो है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही स्व मानती है। तो उसने जो है वो स्वयं पर्याय जो दृष्टि है, वो दृष्टि ही वो दृष्टि के विषय में उसका नहीं होने से वो पर हो गई। माने दृष्टि जो दृष्टि आत्मा के लक्ष्य कर रही है तो आत्मा को अपना स्व मानती है, तो बाकी सब जो है वो वर्तमान पर्याय, जो पर्याय स्वयं उसका लक्ष्य कर रही है, वो पर्याय भी उसके लिए पर हो जाती है। तो ये दृष्टि की अपेक्षा एंगल है। ऐसे बहुत सारे एंगल हैं, दृष्टि की अपेक्षा कहो, आप ज्ञान की अपेक्षा कहो, मुख्य रूप से तो ये दो ही हैं। और इनमें भी ये स्वपर प्रकाशकता का बहुत सुंदर समावेश किया गया है। एक बात इसमें अभी मेरे को और एक छूट रही है, वो ये छूट रही है स्वपर प्रकाशक में, एक बात, हाँ, विशेष रूप से जो बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि उन्होंने धवला में और धवला का और कुंद कुंद की का जो समन्वय की बात हम करना चाहते हैं, तो धवलाकार जो ये दर्शन और ज्ञान में वो स्थापित करते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा उसमें बात आती है। और वो ये कहते हैं कि जो स्वप्रकाशकता है ना, वो दर्शनोपयोग में है। वो दर्शनोपयोग उसी विषय का होता है जिस विषय के साथ में हमारा तन्मयता होती है। इसलिए वो जो है, बल्कि स्पष्ट उन्होंने परिभाषा में ये लिखा है कि जो स्वसंवेदी ज्ञान है, स्वसंवेदन करने वाला है, वो दर्शन है। स्वसंवेदी ज्ञान की बात धवलाकार नहीं कह रहे, जो स्वसंवेदन करने वाला है वो दर्शन है, और जो पर का ज्ञान करने वाला है वो है। इसलिए जो है ज्ञान जो है ना, हमने भी माना, सबने माना है कि दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान सविकल्प होता है। ज्ञान की सविकल्पता केवल ज्ञान तक में चलती है। इसलिए वो जो सविकल्पता है, उस सविकल्पता में अनंत लोकालोक का ज्ञान भी उसको हो रहा है, लेकिन वो लोकालोक जो है वो केवल ज्ञान के स्वसंवेदन का विषय नहीं बन रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये ज्ञान में हम कहाँ दो भेद करने जाएंगे, कहाँ भेद करने जाएंगे। तो ज्ञान को उन्होंने अकेला अस्वसंवेदी जो है वो ज्ञान कह दिया, और वहां पर भी स्वसंवेदन करने वाली एक चीज है, उसका नाम दर्शन है। तो दर्शन जो है वो अपना स्व का संवेदन करता रहता है। अब इसी बात को आचार्य कुंद कुंद ने यहाँ पर गुण के माध्यम से ना कहते हुए उन्होंने निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग किया। ये तो इनकी मुख्य बात है कि निश्चय नय ज्ञान ही ज्ञान निश्चय नय से स्व का प्रकाशक है, और ज्ञान व्यवहार नय से पर का प्रकाशक है। और दो गाथाएं नियम सार की तो ऐसा कहती हैं कि यदि दर्शन को ज्ञान निश्चय नय से ज्ञान को स्वप्रकाशक कहा जाए, स्वप्रकाशक ही कहा जाए, ज्ञान को निश्चय नय से स्वप्रकाशक ही कहा जाए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि ये ज्ञान निश्चय नय से स्वप्रकाशक है तो दर्शन भी स्वप्रकाशक है निश्चय नय से, और आत्मा भी स्वप्रकाशक है निश्चय नय से। और कमाल तो तब हो गया जब उनने 169 नंबर की गाथा में ये कहा कि यदि व्यवहार नय से ज्ञान को पर प्रकाशक कहा जाए, पर प्रकाशक ही कहा जाए, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। माने ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, किस नय से? व्यवहार नय से। और निश्चय नय से वो लोकालोक को नहीं जानता है, जानति पश्यति सव्वम व्यवहार नयेन केवली भगवम, सारे लोकालोक को व्यवहार नय से जानता है, और व्यवहार नय से वो अपनी आत्मा को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के जानने में फर्क है। एक का ज्ञान जो है वो स्वसंवेदन सहित हो रहा है, और एक का ज्ञान संवेदन रहित हो रहा है। पर पदार्थों का ज्ञान
संवेदन रहित हो रहा है, इसलिए उसको व्यवहार नय का विषय स्थापित किया और आत्मा के ज्ञान को निश्चय नय का विषय स्थापित किया। अंतिम छोटा मैं सा एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसी को धवला, मैं ये कहना, एक बात बताना चाहता हूं कि जो आत्मा के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में भी तो हम नयों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कि ज्ञान की अपेक्षा आत्मा जानता है, दर्शन की अपेक्षा देखता है, माने गुणों में भी हम अपेक्षा का व्यवहार, माने नयों का प्रयोग करते हैं एक प्रकार से। और ये तो इसीलिए जो है उन्होंने गुणों के माध्यम से जो बात कही है उसको आचार्य कुंद ने नयों के माध्यम से कही है। नए भी तो वस्तु के अंश को ही विषय बनाते हैं ना, गुणों को, धर्मों को। प्रवचन सार के नए उन्होंने स्थापित किया कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, आत्मा अनंत धर्म वाली है और एक एक धर्म को विषय बनाने वाला एक एक नए है। तो ऐसे जो है ना, इनका जो समन्वय है वो बहुत अच्छे से स्थापित होता है। गुण के माध्यम से आप कोई काम करो अथवा नयों के माध्यम से करो, इसमें हम दोनों का एक साथ में समावेश कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या पूछो। चलिए, तो ये इस प्रकार से जो हमारा विषय है, ये स्वपर प्रकाशक का विषय भी, और इस विषय का जो है कोई प्रकार का अपने मन में जो है आचार्यों के प्रति कोई प्रकार का वो ना रखते हुए, दुर्भाव ना रखते हुए, दोनों परंपराओं का खूब अच्छी तरह से सम्मान करते हुए, और हमको समन्वय के साथ ही चलना चाहिए। और उसको समन्वय के साथ चलने में ही वास्तव में वस्तु स्वरूप की भी सुरक्षा है और हमारे संस्कृति की भी सुरक्षा है, धर्म की भी सुरक्षा है, परंपरा की सुरक्षा है, इसलिए मोक्ष मार्ग की सुरक्षा है। तो इसलिए हम सब अपना आत्मा का कल्याण करने हेतु हम जो है, जो हमारी परंपरा है उसका आश्रय करें, और जो आचार्य कुंद के द्वारा अपनी एकत्व विभक्त आत्मा को बताने का उन्होंने जो प्रयत्न किया है उसको हम समझें और अपना कल्याण करें। जय जिनेंद्र।